दोस्तों आपने 100 जॉब्स पर अप्लाई तो किया ही होगा, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई ना। आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अब दुबई का रिक्रूटमेंट सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुबई के एम्प्लॉयर्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि उनका सिस्टम आपको डिलीट कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को वो नए रूल्स नहीं पता जो रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिस्टम आपको डिलीट क्यों कर रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आपकी सीवी इग्नोर नहीं हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है घोस्ट जॉब्स। घोस्ट जॉब्स उन जॉब्स को कहते हैं कि जो हकीकत में होती ही नहीं है। अक्सर कंपनीज अपनी मार्केट प्रेजेंस को दिखाने के लिए सिर्फ जॉब्स को पोस्ट करती हैं ताकि वो सक्सेसफुल लगें, और बहुत सी कंपनीज अपनी एसईओ को बढ़ाने के लिए भी करती हैं। वो जॉब पोर्टल्स पर अपने लिंक्स को ऐड करती हैं और फिर उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है। वो हायर नहीं कर रहे होते बल्कि डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। तो ऐसी जॉब से बचने का तरीका ये है कि आप ये देखें कि वो जॉब पोस्ट कब हुई है। अगर वो 60 डेज पुरानी है तो उसका मतलब वो घोस्ट जॉब है। दूसरा रीजन है प्रिडिक्टिव एआई। अब ये क्या होता है? एआई सिर्फ कीवर्ड्स को नहीं देख रहा होता है, बल्कि अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर रहा होता है। ये इस चीज को भी देख रहा होता है कि आप कितनी बार जॉब्स को बदलते हो और आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी स्कोर क्या है। अगर आपने एक साल में 2-3 जॉब्स को बदला है, तो एआई आपको हाई रिस्क लेबल करके एचआर तक पहुंचने ही नहीं देता है। पहले हम जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स को ऐड कर दिया करते थे, लेकिन अब करियर स्टेबिलिटी दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने लिंक्डइन में भी देखा होगा कि जब आप जॉब्स को सर्च करते हैं तो जॉब के नीचे एक स्कोर आ रहा होता है। वो भी बता रहा होता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी मैच करती है इस जॉब से। इसी तरह वो रिक्रूटर को भी बता रहा होता है कि जिसने अप्लाई किया है वो कितना मैच करता है उनकी जॉब से। तीसरा रीज़न ये है कि हर कंपनी पर यहाँ पर अब प्रेशर है कि उनको लोकल्स और यहाँ के सिटीजन्स को भी हायर करना है। अगर आपका रोल जनरल है, यानी कोई स्पेशलिटी नहीं है आपकी, तो ये रोल किसी लोकल को भी दिया जा सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट बने, ताकि कंपनीज आपकी प्रोफाइल देखकर आपको इग्नोर बिल्कुल भी ना कर सकें। चौथी वजह ये है कि एक एक्सपेक्ट को हायर करने के लिए कंपनी का बहुत पैसा लगता है, क्योंकि वीज़ा, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें कंपनी को ही प्रोवाइड करनी होती हैं। तो उनको ये डर रहता है कि अगर ये बंदा हमें छोड़कर चला गया तो हमारे तो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल करते हैं जिन पर वो 100% श्योर होते हैं कि उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। क्या आप लोगों की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि वो 100% श्योर हो जाए कि आप टेम्प्रेरी विजिटर हैं या परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार हैं? ये आपको अपनी सीवी से शो करना होता है। पांचवी वजह है फिजिकल लोकेशन, यानी आप कहाँ से बैठकर अप्लाई कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयर्स रिलोकेशन का वेट नहीं करते हैं, बल्कि उनको रेडी टू स्टार्ट लोग चाहिए जो फौरन उनको ज्वाइन कर सकें। अगर आपकी सीवी के ऊपर यूएई का नंबर और यहाँ की लोकेशन नहीं है, तो 90% सॉफ्टवेयर्स आपको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब फिजिकली यहाँ होना बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 90 डेज़ के विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आएँ और फिर अप्लाई करें। छठी वजह यह है कि आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो नहीं होता है। यानी आप बोलते तो बहुत हैं सीवी के अंदर, लेकिन आप दिखा कुछ नहीं पाते हैं कि आपने क्या-क्या अचीवमेंट्स की हैं। अब डिग्रीज़ की वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फिलर की है। अब एम्प्लॉयर्स को प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए होता है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आपकी कोई ऑनलाइन प्रोफ़ाइल है, जैसे डेवलपर्स के लिए गिटहब की प्रोफ़ाइल, या फिर कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो, या आपने कोई केस स्टडी ऑनलाइन शो की हो। वो सब चीज़ों के लिंक्स आपकी सीवी में होने चाहिए। तो सिर्फ़ अपनी सीवी को ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएँ, बल्कि अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो को भी डेवलप करें और उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएँ। सातवीं वजह है रेफरल, यानी रिक्रूटर ने आपकी सीवी को देखा ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी पहले किसी रेफरेंस के जरिए फिल हो चुकी है। देखो, जब भी कंपनीज किसी भी जॉब को जॉब पोर्टल्स पर डालती हैं तो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को भी फॉरवर्ड करती हैं और उनको भी मौका मिल जाता है किसी को रेफर करने का। तो अगर कोई अच्छी प्रोफाइल रेफर कर देता है तो कंपनीज उसी को हायर कर लेती हैं। इसी वजह से मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि नेटवर्किंग ज़रूर करें, क्योंकि दुबई के अंदर 70% जॉब्स नेटवर्किंग के थ्रू ही होती हैं। तो अगर आप नेटवर्किंग अच्छी रखेंगे, लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाएंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी प्रोफाइल को देखेंगे और फिर आपको रेफर भी करेंगे। आठवां रीज़न है लिंक्डइन प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग ना होना, यानी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, ना ही आपकी कोई प्रोफेशनल पिक्चर लगी होती है। कोई सी भी पिक्चर आपने उठा के डाली हुई होती है। तो रिक्रूटर्स कॉल करने से पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी चेक करते हैं और देखते हैं कि आपने वहाँ पर क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। अगर लिंक्डइन पर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो आपकी प्रोफाइल रिस्की होती है। देखो यार, दुबई के अंदर अब हर चीज़ डिजिटल है और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। आप लिंक्डइन को इस तरह से समझें कि आपने सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल वहाँ बहुत स्ट्रांग बनानी है, प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है और फिर उस पर डेली एक्टिविटी करनी है।
और कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं डालनी है, बल्कि अपनी फील्ड से रिलेटेड डालनी है, ताकि रिक्रूटर जब आपकी प्रोफाइल को देखे तो वो समझे कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए जो आपकी पोस्ट पर रिएक्ट करें। आपने बहुत से लोगों की प्रोफाइल्स को देखा होगा कि जो लोग लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहते हैं, उनके कनेक्शंस उनकी पोस्ट पर रिएक्शन भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रोफाइल बनाएं अपनी। नवी वजह है 90 डेज का नोटिस पीरियड की, जो कि बहुत से लोग अपनी सीवी के अंदर भी मेंशन कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि नोटिस पीरियड को सीवी में मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है तो ये एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि कंपनीज़ को यहाँ पर इमीडिएट हायर चाहिए होते हैं एंड ये फ़ौरन से कंपनीज़ को ज्वाइन कर लें। लेकिन दुबई में ये चीज़ भी बहुत कॉमन है कि 90 डेज़ उन्हीं लोगों का होता है जो एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ हायर करती हैं वो चाहती हैं कि अगर कभी ये जाने लगे तो हमारे पास टाइम हो दूसरी हायरिंग का। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपनी सीवी के अंदर नोटिस पीरियड को मेंशन ही ना करें। जब रिक्रूटर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए और फिर आपसे हायरिंग की बात करें, वहाँ जाकर आप मेंशन कर सकते हैं। 10वीं वजह ये है कि आप एक ही कंपनी के 10 रोल्स पर अप्लाई कर देते हैं। तो एटीएस सिस्टम जो होता है वो आपको कंफ्यूज और डेस्परेट मार्क कर देता है। इस तरह से आपकी प्रोफाइल आगे जा ही नहीं पाती। तो किसी एक रोल को पकड़ो और उस पर अप्लाई करो। दोस्तों, सच ये है कि आपके और रिक्रूटर के दरमियान ना अब एक मशीन है और आपको उसको पास करना है। मैं समझ सकता हूँ कि ये आपकी गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन ये रीज़न बताने का मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी अच्छी से करें और इस मशीन को बाईपास करने की कोशिश करें, ताकि आप रिक्रूटर तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में जो मैंने आपको 10 रीजंस बताए हैं, उम्मीद करता हूं आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर आपने इन 10 रूल्स को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दुबई में जॉब करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।